तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर अपने मानाकोर पर कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके मॉम डैड ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जब आर्थर उनके पास आ रहा था तो उसके ऊपर छत गिरने वाली थी, लेकिन जब उसके मॉम डैड उसे बचा लेते हैं और वो लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब वो एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्थर की पुरानी जिंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक मैसेंजर को लाया जाता है जो कि उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। उसे यहाँ पर सजा सुनाई जाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ होम टाउन में चला जाएगा। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि मेरी फैमिली को मत भेजो, प्लीज मुझे भेज दो। अगर वो लोग वहाँ पर गए तो उन लोगों की जिंदगी नर्क की तरह हो जाएगी। और वो आर्थर के सामने अपना सर झुकाकर ये बोलने लगता है, लेकिन जब भी आर्थर आता है और उसके बीवी बच्चों दोनों को मार देता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और रोने लगता है। तो उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारी फैमिली के अच्छे के लिए किया गया है, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा होते तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो ये सुनकर वो पर्सन आर्थर के सामने सर झुका लेता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर के फादर उसे अपना ग्लव्स देते हैं। तो आर्थर एक लकड़ी की तलवार उठाता है, यहाँ पर वो फाइट करना चाहता था। और फिर आर्थर अपने फादर के ऊपर 3 लगातार अटैक करता है, लेकिन उसके फादर आसानी से टॉर्च कर लेते हैं। वो देखता है कि उसके फादर ने अपनी माना पावर तलवार में डाली है, तो वो भी ऐसा ही करता है और उसके फादर पर एक जोरदार का अटैक करता है, जिससे उसके फादर की तलवार टूट जाती है। ये देखकर उसके फादर को इतना तो समझ में आ जाता है कि आर्थर में अच्छी खासी स्किल्स है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें आर्थर को शहर में छोड़ना चाहिए, एक अच्छी टीचर के पास, ताकि वो अच्छे से स्किल सीख सके। तो यहाँ पर उसकी मॉम मना करने लगती है, कहती है कि अभी वो बहुत छोटा है, हमें नहीं भेजना चाहिए इसे। तो यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि देखो उसने मेरी तलवार भी तोड़ दी, ये बहुत ज्यादा कमाल का है, बस इसे अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पर वो दोनों ही बहस करने लगते हैं कि हमें भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि क्यों ना आप लोग मेरे साथ ही शहर चलें। ये सुनकर वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपना पूरा सामान रेडी करके जाने के लिए तैयार थे। और उनके साथ एक टीम भी थी जिसका नाम था ट्विन हॉर्न, और उस टीम में पहले एलिस और रेनॉल्ड भी थे। फिर यहाँ पर आर्थर सभी से एक एक करके मिलता है और फिर लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आर्थर देखता है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड है, कि पहले की जिंदगी में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी और कार्स वगैरह का यूज किया जाता था, लेकिन फिर भी उसे ये जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद आई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पर बहुत ज्यादा भेड़िया आ जाते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ट्विन हॉर्न टीम आसानी के साथ उन सभी भेड़ियों को खत्म कर देती है और इससे इन लोगों के रात के खाने का भी इंतजाम हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जब भी यहाँ पर एलिस देखती है कि रेनॉल्ड का एक हाथ जख्मी है और उसमें से खून जा रहा है, तो वो बोलती है कि रुको मुझे जरा हील करने दो। और फिर पूरे भी टीम मेंबर्स उसको घेर कर ठहर जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो हीलिंग पावर है वो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है और ये बहुत ही अमेजिंग पावर होती है। ये पावर जिसके भी पास होती है उसे हमेशा खतरा रहता है कि कहीं उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, इसीलिए रेनॉल्ड शहर को छोड़कर गाँव में बहुत ज्यादा दूर रहता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन आर्थर को बोलता है चलो तो फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर वो पर्सन अपने वेपन पर कपड़ा लगा लेता है ताकि आर्थर को चोट न लगे। यहाँ पर आर्थर के पास लकड़ी की तलवार होती है, फिर वो दोनों भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जो पर्सन था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी पावर को यूज करने वाला है, तो आर्थर भी अपनी पावर को तलवार में डालता है और अपने पैरों में भी यूज करता है और फिर वो दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आर्थर बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था, वो स्पीडी के साथ उस बंदे पर अटैक करता है जिससे वो बंदा भी सीरियस ले लेता है। और यहाँ पर वो आर्थर के ऊपर जोरदार का अटैक करता है, जिससे आर्थर का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है, वो दूर जाकर गिरने लगता है। ये देखकर एलिस थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जब भी वहाँ पर एक मेज आर्थर को बचा लेती है। और फिर यहाँ पर दूसरे बंदे उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, एक छोटे बच्चे के साथ तुम इतनी खतरनाक फाइट करोगे, तुम भूल गए क्या वो सिर्फ 4 साल का है। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलने लगता है अरे वो 4 साल के, उसके पास कितनी पावर तुम्हें पता भी है। रेनॉल्ड तुमने इसे कैसी ट्रेनिंग दी है। तो यहाँ पर रेनॉल्ड बोलता है मैंने तो उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी। तभी जैस्मिन उसके पास आती है और उससे उसकी पावर के बारे में पूछने लगती है और पूछती है क्या तुम मुझे सिखाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। आर्थर इस जर्नी के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, वो पुशअप सीखता है, भाला चलाना और तीर चलाना सीखता है और साथ ही साथ में वो जैस्मिन के साथ ट्रेनिंग भी करता है। यहाँ पर जैस्मिन आर्थर के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जब भी अचानक से उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक लुटेरों ने किया था। यहाँ पर आर्थर सोचने लगता है कि ऐसे लोग तो हर दुनिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लुटेरे बहुत ही ज्यादा होते हैं और उनका एक बॉस होता है जिन लोगों के ऊपर अटैक करने को कहता है। यहाँ पर जो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और वो उन सभी लुटेरों को अच्छा मजा चखाती है, लेकिन वो लुटेरे बहुत ही ज्यादा थे जिससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और यहाँ पर उनका जो बॉस होता है वो रेनॉल्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रेनॉल्ड जख्मी हो जाता है। और यहाँ पर आर्थर सोचता है कि मुझे भी मदद करनी चाहिए और जैसे ही मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके फादर बोलते हैं कि आर्थर
तुम अपनी मॉम को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है नहीं, मेरे पास भी पावर है, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर उसका डैड बोलता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी जो पावर है उसे अपनी मॉम को बचाने में यूज करो, क्योंकि तुम बड़े भाई बनने वाले हो। ये सुनकर आर्थर अपनी मॉम को बचाने का डिसाइड करता है और वो मॉम को लेकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर उसके डैड उस लीडर पर अटैक कर देते हैं। जब वो भाग रहा था तो उसके रास्ते में कुछ लुटेरे आ गए थे, लेकिन जब भी वो टीम वाले उसका रास्ता क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर आर्थर सोच रहा था कि मैंने पहले की जिंदगी में उस पर्सन की फैमिली को मार दिया और अब मैं अपनी खुद की फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा हूँ। इसे बोलते हैं कर्मा। और फिर जब वो भाग रहा था तो उसके ऊपर एक मैच अटैक कर देता है, जिसे देखकर आर्थर अपनी मॉम को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक होता है वो आर्थर को लगता है और वो खाई में गिर जाता है। लेकिन उसके पास एक चाकू थी, जिसकी मदद से वो जो मैच था उसको भी साथ लेकर गिरता है। यहाँ पर कुछ टीम के मेंबर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बचा पाते और वो नीचे खाई में गिरने लगता है। यहाँ पर उसकी मॉम जोर से उसका नाम चिल्लाती है और रोने लगती है। और जब वो खाई से गिर रहा था तो वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आया उस पर्सन ने मुझे थैंक यू क्यों कहा था, जबकि मैंने उसकी फैमिली को मार दिया था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद की जान दे देना, यही असली रीजन होता है। और यहाँ पर आर्थर बहुत ही हल्का फील कर रहा था और फिर वो सोचता है कि मैं तो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पर खाई में गिर रहा होता है और वो खाई में गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है जो कि बहुत ज्यादा घना था और वो सोचता है कि मैं तो जिंदा हूँ। और फिर जब ये जमीन हिलने लगती है जैसे कि कोई भारी चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो, और फिर जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और ये मॉन्स्टर आर्थर की तरफ ही देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।